ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2020। आज का स्वमान रहेगा, मैं समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी हूँ। चिंतन करेंगे, महान लक्षणों से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हूँ। और आज की शक्ति, जिस शक्ति को आज प्रयोग में लाएंगे, समाने की शक्ति। एक अवगुण का त्याग करेंगे, वो है लोभ। तो लोभ विकार हमें कहाँ कहाँ से विकारों में धकेल देगा, इसलिए लोभ लालच भी खत्म करना है। आज बाबा के मीठे महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज। राजाई प्राप्त करने के लिए गॉड फादरली यूनिवर्सिटी या कॉलेज संगम पर ही बाप खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? पहले आत्म स्थिति में टिके, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी, कोई मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है और इनसे समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी, हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे कोई तैरना सिखाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वो सब हैं जिस्मानी बातें, पर ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो, आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का एक मिसाल देते हैं कि पानी समझ जाता है, पर वो होती है कीचड़ और उसमें फिर फंस जाता है। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं। तो इसलिए जिसको अनुभव उसको पता है कि कीचड़ में एक बार गया, स्वयं नहीं निकल सकता। वो जितना प्रयास स्वयं निकलने का करता है, जितने हाथ पांव मारता है, जितना गाड़ी को बाहर निकालना, उतना धंसता 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 जाता है। उसे बाहर से कोई और ही निकालेगा। तो बाबा ने कहा, हम भी विकारों की दलदल में फंसे पड़े थे, स्वयं हम नहीं निकल सकते थे, परमात्मा ही आकर इन विकारों की कीचड़ से निकाल सकता था। फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वो सब हैं सैल्वेशन आर्मी, पर तुम हो रूहानी, तो रूहानी सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें विकारों के दलदल से निकालना है। वो आती हैं तो मलबे के नीचे से निकालेंगे, कीचड़ में फंसे हुए को निकालेंगे, डूबते हुए को निकालेंगे। वो सैल्वेशन आर्मी का काम। तुम जानते हो, सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं और इनको माया का दुबन कहा जाता है। माया भी दलदल है एक तरह की। बाप आकर समझाते, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो।
वो सेल्वेज करते हैं, इसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की, पर यहाँ आत्मा जाके दुबन में फंसी है, तो आत्मा को कौन मदद करेगा? परमात्मा। तो बाप रास्ता बताते हैं, इससे तुम कैसे निकल सकते हो और दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। जब आप स्वयं निकलोगे ना, तो अपने आप दिल करेगा इसको भी रास्ता बता दूं। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है। तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए? सत्युग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं और बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तो तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पे सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि जब बाप का परिचय मिल जाएगा, उस पवित्रता के सागर की पहचान मिल जाएगी, उस शांति के सागर को समझ लेंगे, तो अपने आप आत्मा क्रोध, मोह, काम सब विकारों से निकलती जाएगी। सबसे पहले क्या समझाएंगे? दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सारी आत्माएं पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उसको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं, और ये भी समझाने के लिए कहते हैं, इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय बन गए हैं। तो दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। सन्यासी भी पवित्र हैं, देवता भी पवित्र। तो बाबा ने बताया, मगर देवताओं की पवित्रता में और सन्यासियों में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी। ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। तो मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे ऑर्फन है, अनाथ हो गए हैं। मैगजीन में भी निकाला, मैगजीन में निकाला मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं। तो बाबा किसी की ग्लानि नहीं कर रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य मत और श्रीमत में अंतर कितना है। समझाने के लिए कहते हैं कि इसमें आसुरी गुण है, ये आपस में लड़ते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, पर यहाँ है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं, मनुष्य को मुक्ति या जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तो महात्माओं को सिखा रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, और बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। यहाँ ज्ञान देना पड़ रहा है, वहाँ सहज स्थिति है। ये ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है, जो प्रायलोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पे चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखाने, ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं।
डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वो राजाई नहीं रही, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसे गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पर पढ़ाता कौन है? वो बाबा कहते समझते नहीं, श्री कृष्ण भगवानोवाच कह देते हैं। पर अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते तो श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंस प्रिंसेस का कैसे स्कूल होता है और वहाँ पर उनको और कोई जैसे भाषा का ज्ञान और कला का ज्ञान सब देते। तो श्री कृष्ण खुद पाठशाला में पढ़ने जाते। ऐसा भी नहीं कि संस्कृत में गाई जाती है, गीता संस्कृत में गा दी उन्होंने। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, जो जैसा राजा होता वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है, और बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखाते हैं। बाबा भी आए, सहज भाषा में बाबा ने बच्चों को ज्ञान दिया। संस्कृत सुनाते किसको समझ आता? पहले तो संस्कृत समझने के लिए यानी संस्कृत पढ़ने के लिए अलग स्कूल में जाना पड़ता। तो बाप तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। तो बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। सबसे बड़ी है पवित्रता की प्रतिज्ञा। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ कि देवताएं कैसे विकारी हो गए, किस विकारी मार्ग में कैसे आए। बाबा ने कहा उनका भी मंदिर है वाम मार्ग में जाने का भी। वहाँ बहुत छी चित्र बनाए। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी कोई तिथि तारीख तो नहीं है। सिद्ध होता है काम चिता पे बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पे चढ़ने से आयरन एज्ड बन पड़ते। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। तमो प्रधानता इतनी प्रकृति में बढ़ गई कि विकारी जन्म, और फिर जन्म से ही विकृत शरीर, विकृतियाँ और रोग जन्म से ही कैसे शरीर बन पड़े जन्म से। वहाँ तो कहाँ पर? सतयुग में। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं आत्मा अपने बाप को याद करती है। ये ईश्वर, भगवान, प्रभु, ये किसके लिए याद कर रही है? अपने पिता को याद कर रही है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी कब? जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब विश्व में शांति थी। परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब देवताओं का राज्य था तो एक राज्य, एक धर्म था, अनेकता नहीं थी, फूट नहीं थी वहाँ पर। और कोई खंड में ऐसा नहीं कहेंगे एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं और कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते
और विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसा नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। इतना स्वमान रहना चाहिए उस नए दुनिया की मालिक। तो आज तो स्वमान भी है, मैं माँ लक्ष्मी समृद्धि की देवी। तो आज सतयुग में ही घूमते रहना है, सतयुग की स्मृति बनी रहे। इस समय भी सबको दिखते हैं ना, संसार कितना कंगाल बेचारा हो गया है, परंतु मैं आत्मा कितनी समृद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ, संपन्न हूँ। तो तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए ही बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उसके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती, कितनी शक्ति, कितनी ताकत होगी वहाँ। लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते नहीं हैं। बाबा कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों की सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखा दिए। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तो तुम्हारा तो है योग बाण। तो बाबा योग के बाण मारना, मनसा सेवा करना, ये सब सिखाते हैं। कैसे आत्माओं तक वाइब्रेशन पहुँचे, कैसे आत्माओं को सुख शांति मिले, ये तीर चलाने हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तो ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। तुम हो इनकॉग्निटो, गुप्त हो, तुम्हें कोई जानता नहीं है। स्पिरिचुअल सेल्वेशन आर्मी, सारी दुनिया को तुम सेल्वेस करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसा नहीं कि सोनी द्वारिका थी नीचे चली गई और फिर निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, पर सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता के राजाओं की ड्रेस अलग होगी। कई जगह देखो तो ऐसे ऐसे म्यूज़ियम बने हुए हैं। राजस्थान में एक जगह है, वहाँ सारी पगड़ियों के म्यूज़ियम है, सारी तरह की पगड़ियाँ, कि इस तरह ये राजाएं ये पगड़ी पहनते, फिर एरिया वाइज सबकी पगड़ियाँ अलग अलग। तो फिर राजाओं के कैसे ताज थे, ताज से पगड़ी हुई, तो पगड़ियों के कितने स्टाइल। पूरा राजस्थान तो राजाओं का स्थान था ना। तो बाबा ने कहा आज सतयुगी राजाओं की ड्रेस अलग होगी, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते हैं स्वर्ग, पैराडाइज, पर मनुष्य जानते नहीं हैं। मुख्य तो है दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है।
मॉडल तो हमेशा छोटा ही बनाते हैं ना, ठीक है। आप सब इतने विस्तृत रूप से, इतने योगी सारे संसार में फैले हो और इतना योग कर रहे हो, इतने बड़े स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, तो उन्होंने एक मंदिर के रूप में नीचे योगी दिखा दिए, ऊपर स्वर्ग की सुंदरता दिखा दी है। तो बाबा कहते हैं मॉडल तो छोटे ही होते हैं, तो ये हूबहू तुम्हारा मॉडल है जो इतना सारा कर रहे हो। इतने सारे तपस्वी नहीं बिठा सकते थे, पर कुछ तो बिठा दिए। ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी, ऊपर में बैकुंठ भी दिखाया। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, ये भी किसी को पता नहीं कि यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। ताकत चाहिए, राजा बनना है तो महावीर बनना पड़ेगा। आत्मा में ताकत कैसे आती, ये भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से, आत्म स्थिति पक्की होने से ही ताकत बढ़ेगी। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएगी? जरूर पवित्र बनकर जाएगी। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी हैं। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान अक्षर निकाल के उन्होंने रुद्र यज्ञ कह दिया, पर वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अक्षर एक्यूरेट क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है और सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण जरूर चाहिए यज्ञ के लिए, पर बाबा ने कहा मैं सच्चे ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करा रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हो। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता। इसका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते, तो तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन में आत्माओं का सिजरा कायदे मुजिब है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब मनुष्यों के सिजरे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो आज धारणा की बात, आज का बाबा ने होमवर्क क्या दिया, कितनी संपन्न दुनिया को याद रखना है। बाबा हमारे लिए स्वर्ग बना रहे, इतना नशा होना चाहिए। तो आज अपना स्वमान ये भी रूहानी सेल्वेशन आर्मी भी याद रखना है। कैसे दलदल से औरों को निकालना है, हम निकले हैं इसलिए औरों को निकालना। पहला, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है। जितनी पवित्र हो जाएंगे आत्मा श्रृंगारित होगी। तो किसका श्रृंगार करना है? आत्मा का, शरीरों का नहीं। जैसे बाबा ने कल भी समझाया, इतने महंगे ऊंचे कपड़े नहीं पहनने कि देह बहानी आ जाए। तो ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से
शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाता है। शरीर ब्यूटीफुल अपने आप ही मिलेंगे। आज का वरदान, बाबा ने डबल लाइट भाव का वरदान दिया है। कैसे रहेंगे इतने हल्के? डबल लाइट। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाली डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। देखो कितने तरीके बाबा ने बताए। पहला तो कहा बाबा ने कि जितना मनमत से फ्री होंगे, मनमत है ही नहीं तो कचरा नहीं अंदर, क्योंकि मन तो कभी कुछ कहता कभी कुछ, तो भविष्य की या वतन की सीनरियाँ स्पष्ट होंगी। इस अनुभव करने के लिए बोझ बाबा को दे दो। सब बोझ बाबा को दे के डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो, शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो, नहीं तो शिकायतें और तरह तरह के अवगुण दोष दर्शन, इसमें व्यर्थ बहुत चलेगा। तो शुभ भावना होगी, स्टॉक फुल है शुभ भावना का, तो व्यर्थ नहीं चलेगा। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप अंदर से पक्का कर लें, तो डबल लाइट भी रहेंगे ना। ओम शांति।